जहां मां की गोद में विराजे राम, जहां हुआ माता कौशल्या का जन्म, भांजे के रूप में होती है राम की पूजा। यही है भगवान राम का ननिहाल। भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के 12 साल छत्तीसगढ़ में बिताए, और ये इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल था। भगवान राम की माता कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ के इसी चंदखुरी गांव में हुआ था, और ये अब प्रमाणिक सत्य भी है। और इसीलिए जिस तरीके से केवल भगवान ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में मिलता है और पूरे भारत में कौशल्या का मंदिर केवल छत्तीसगढ़ में मिलता है, और ऐसे कई उल्लेख हैं जिससे ये साबित होता है कि छत्तीसगढ़ ही माता कौशल्या का जन्म स्थल था। और इसीलिए भगवान राम की ननिहाल के रूप में इस चंदखुरी गांव को और छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं माता कौशल्या के इस मंदिर में क्या क्या प्रमुख चीज़ें हैं, क्या क्या इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व है। तो आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं माता कौशल्या के इस मंदिर का। छत्तीसगढ़ से भगवान राम का गहरा नाता है। राजधानी रायपुर से महज 25 किलोमीटर दूर चंद्रखुरी गांव है, जिसे भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है। चंद्रखुरी का प्राचीन नाम चंद्रपुरी है। माना जाता है कि यही वो नगर है जहां माता कौशल्या का जन्म हुआ। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रपुरी गांव ही भगवान राम के मामा का घर है। यहाँ राम भगवान से ज्यादा भांजे के तौर पर पूजे जाते हैं। पूरा गांव तालाबों से घिरा है। करीब 126 तालाब वाले इस गांव में 7 तालाबों से घिरा हुआ जलसेन तालाब है। जलसेन तालाब के बीच प्राचीन द्वीप पर एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम की माता कौशल्या की प्रतिमा स्थापित है और उनकी गोद में भगवान राम विराजमान है। कौशल्या का ये मंदिर जहाँ पर स्थित है वो है चंदखुरी गांव। कहा जाता है कि इस गांव में 126 तालाब हैं और 7 तालाबों के बीच में स्थित है माता कौशल्या का ये मंदिर। आप मेरी बाईं ओर भी देखिए तालाब है और दाहिनी ओर भी तालाब है। और ये जो मंदिर है उसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में जब इस तालाब की खुदाई सोमवंशी राजाओं के द्वारा कराई गई, उस दौरान मिली मूर्ति को देखकर की गई। बताया जाता है कि ये जो मूर्ति थी माता की, उसमें माता कौशल्या की गोद में भगवान राम बैठे हुए थे। इस मूर्ति के मिलने के बाद इस 7 तालाबों के बीच इस मंदिर का निर्माण कराया गया। ये तालाब आज भी उसी तरीके से हैं जैसे कि पुरातात्विक जब इनकी खुदाई हुई थी तब थे। इस तालाब में चारों ओर कमल के फूल खिलते हैं और ये 7 तालाबों के बीच का हिस्सा है जहाँ पर माता कौशल्या का जो मंदिर है वो स्थित है। तो सोमवंशी राजाओं ने जब ये मूर्ति को देखा तो इस मंदिर का निर्माण कराया और उसके बाद से लगातार इस मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी है और तब से ये स्थापित है माता कौशल्या के मंदिर के रूप में।
पूरे विश्व में एकमात्र कौशल्या माता मंदिर के नाम पर है। एक ही पत्थर में उभरी माता कौशल्या और भगवान राम की प्रतिमा गांव के जलसेन तालाब से ही मिली थी, जो 8वीं शताब्दी की है। पुरातत्व विभाग भले ही उसे प्रमाणित नहीं मानता, लेकिन लोगों की आस्था ने इस स्थान को मनोरम और पूजनीय बना दिया है। पुराना मंदिर है। हाँ जी, अब मायके जगह अब इसके आदेश से प्रभात फेरी दिन वितरण पे से चलत रही से पहले 10 जन 12 आदमी घुमाते रहे, अब अकेला घूमता हूँ। अब ये तो उसका मायके के जगह सच्चात है देवी। अब इसके नाम से जो जलाए, अब ये करे अरे तब उससे हमको ज्ञान दिया उसे। ननिहाल से रिश्ता खास ही होता है और शायद छत्तीसगढ़ से भगवान राम के गहरे नाते की भी यही वजह है। जब भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया गया तो उन्होंने 12 साल का लंबा वक्त छत्तीसगढ़ में ही बिताया। अयोध्या से उत्तर प्रदेश की सीमा पार कर भगवान राम सबसे पहले छत्तीसगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के वनगमन मार्ग को धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाता है। भगवान राम ने सरगुजा के सीतागढ़ी हरचौरा से कोंटा के शबरी नदी तक का सफर छत्तीसगढ़ में तय किया, जिसका उल्लेख इतिहास में मिलता है और इसके कई प्रमाण भी उपलब्ध हैं। तथ्य बताते हैं कि भगवान राम अपने 14 साल वनवास के लिए जब आगे बढ़े तो अयोध्या से उन्होंने अपने ननिहाल छत्तीसगढ़ की ओर रुख किया, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में वो 12 साल रहे 14 साल में से। और इस संबंध में जो प्रमाणिक दस्तावेज हैं वो ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम का वन गमन जो मार्ग है वो किस तरीके का है। यहाँ पे एक मानचित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें सबसे पहले देखिए वो प्रवेश द्वार है चित्रकूट का, जो कि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। वहाँ पर सीतामढ़ी हरचौरा है, जहाँ से भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया और वहाँ से भरतपुर, जनकपुर, रामगढ़, सोनहत, बैकुंठपुर, सूरजपुर, विश्रामपुर होते हुए वो जसपुर के इलाके में पहुँचे, जहाँ के कई स्थल ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि रामायण कालीन नामकरण जो है वो छत्तीसगढ़ में हुए। चंद्रहासिनी मंदिर, चंद्रपुर, शिवरी नारायण क्षेत्र जहाँ पर भगवान राम पहुँचे थे, वहाँ पर सबरी माता का आश्रम भी है। और ये वो स्थल है, शिवरी नारायण का ये स्थल आप देखिए, जहाँ पर माता सबरी का आश्रम है, जहाँ पर माता सबरी ने भगवान राम को झूठे बेर खिलाए थे। और उसके बाद वो आगे बढ़े कसडोल में, नारायणपुर, तुरतुरिया, जहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम है कहा जाता है, वहाँ पर भी भगवान राम रुके थे। सिरपुर महानदी के किनारे का ये तट है। फिर उसके बाद ये माता कौशल्या के जन्मस्थली का मंदिर आप देख सकते हैं। फिंगेश्वर, राजिम, मधुबन, ये स्थल से होते हुए रुद्री, सिहावा, उसके बाद भगवान राम धनोरा पहुँचे थे, भगवान राम का स्थल। फिर छत्तीसगढ़ से वो क्षेत्र दंडाकरण कहलाता है, जो बस्तर का इलाका, वहाँ उन्होंने आगे का रुख किया। चित्रकूट, बारासूर वहाँ पर है, गीदम, ये वो स्थल है जहाँ से भगवान राम आगे बढ़ते हुए कोंटा होकर आंध्र प्रदेश की ओर बढ़े थे। तो ये वो स्थल है। ये मानचित्र बताता है कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम ने किन स्थलों में रहवास किया, कहाँ से वो गुजरे। और यही वो प्रमाणिक तथ्य है जो कि बताता है कि भगवान राम अपने 14 साल के वनवास में सबसे ज़्यादा 12 साल रहे। और ये
इसलिए भी क्योंकि माता कौशल्या का जन्म स्थल छत्तीसगढ़ को माना जाता है। महाकौशल का जो इलाका था उसमें राजा जो महाकौशल थे उनकी पुत्री थी कौशल्या, जिनका विवाह दशरथ से हुआ और वो माता के रूप में जानी गई भगवान राम के। तो उनका यहाँ पर मंदिर है, हम मंदिर का भी रुख करेंगे, लेकिन भगवान राम के इस वन पथ गमन मार्ग को हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पौराणिक और पारंपरिक सांस्कृतिक तथ्यों और घटनाओं से भरा हुआ है। कौशल्या माता की जन्मस्थली और भगवान राम के ननिहाल को प्रमाणित करती हुई वैद्यराज सुखेन की समाधि भी कौशल्या माता मंदिर के पास है। सुखेन वैद्य का रामायण में उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार सुखेन वैद्य लंका के राजा राक्षस राज रावण के राज वैद्य थे। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने युद्ध में लक्ष्मण पर शक्ति का प्रयोग किया तो भगवान लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। तब सुखेन वैद्य ने ही लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी। सुखेन वैद्य ने ही बताया था कि केवल संजीवनी बूटी के प्रयोग से ही लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की जा सकती है। राम भक्त हनुमान ने बूटी लाकर दी और सुखेन वैद्य ने इलाज कर भगवान लक्ष्मण को जीवन दान दिया। दिव्य औषधियों के संरक्षक देवताओं, मैं केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूं। देवताओं के परम मित्र प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र वीरवर लक्ष्मण, देवताओं के शत्रु राक्षस राजपुत्र मेघनाद के हाथों शक्ति लगने से घायल अवस्था में मूर्छित पड़े हैं। इस समय उनके प्राण संकट में हैं। मैं श्री राम प्रभु की आज्ञा से वैद्यराज सुषेण के कहने से यहां आया हूं। आप मुझ पर कृपालु हो, मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने स्वामी का कार्य सिद्ध कर सकूं। कहा जाता है लंका विजय के बाद जब श्री राम वापस अयोध्या आए तब सुखेन वैद्य भी उनके साथ आए थे और अपने आखिरी समय में वो चंद्रखुरी आ गए थे। चंद्रखुरी में ही उन्होंने प्राण त्यागे और यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई। माता कौशल्या के इस मंदिर में वैद्यराज सुखेन की समाधि भी है। वैद्यराज सुखेन का प्रसंग आपको याद होगा, रामायण में वैद्यराज सुखेन वो व्यक्ति थे जिन्होंने हनुमान जी की लाई हुई संजीवनी से वो बूटी बनाई थी जिससे भगवान राम के भाई लक्ष्मण जो कि मूर्छित थे उनका इलाज संभव हो सका था। यहाँ पर आप देखिए वैद्यराज सुखेन की मूर्ति है, उनकी ये समाधि स्थल है और ये सब है माता कौशल्या के मंदिर में। यहाँ पर ये तथ्य भी बताना जरूरी है कि जो सुखेन थे वो रावण के वैद्य थे, लेकिन हनुमान जी ने उनसे मदद मांगी तो ये मदद करने के लिए राजी हो गए। लेकिन जब भगवान राम ने लंका पर विजय पाई तब वो अयोध्या की ओर उन्होंने रुख किया तो वैद्यराज सुखेन भी उनके साथ अयोध्या आ गए थे। लेकिन जीवन के अंतिम समय उन्होंने माता कौशल्या के जन्मस्थली छत्तीसगढ़ के चंदखुरी गांव में बिताई और यही वजह है कि उनकी यहाँ पर समाधि स्थल हमें देखने को मिल जाती है। पूरे भारत और श्रीलंका में वैद्यराज सुखेन की एकमात्र यहाँ प्रतिमा है और उनका समाधि स्थल का उल्लेख केवल छत्तीसगढ़ के इसी चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर में मिलता है। माता कौशल्या के मंदिर परिसर में ही सीताफल का एक पेड़ है। इसे मन्नत का पेड़ भी कहा जाता है।
पर्ची में नाम लिखकर नारियल के साथ बांधा जाता है और ऐसा करने से हर मुराद पूरी हो जाती है। कहते हैं यहाँ जो पेड़ है वहाँ नागराज की बड़ी बाबी हुआ करती थी और नागराज ही लोगों की मन्नतें पूरा करते थे। मंदिर में आस-पास लोग आते रहते हैं और बहुत आस्था है मंदिर पे। और ये मंदिर 7वीं शताब्दी का है। इसमें 2 मूर्ति हैं, एक माँ कौशल्या का है और एक भगवान श्री राम का। बहुत पुराना है। माँ कौशल्या का जन्म यही हुआ है और राम का मामा गाँव है। और लोग आते हैं यहाँ मन्नत पूरी करने आते हैं और यहाँ आकर अपना वो सीता का पेड़ है वहाँ पे नारियल बांधते हैं, मन्नत पूरी होते हैं। मैं यहाँ सन 88 से आ रहा हूँ। यहाँ 3 साल सचिव था, 9 साल अध्यक्ष था, 3 साल संरक्षक था। मतलब मैं यहाँ नवरात्रि में 4:15 को रात को पहुँच जाता हूँ पूजा वगैरह करने के लिए, हमेशा 9 दिन। यहाँ संवत 73 से ये मंदिर बना हुआ। हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं। छत्तीसगढ़ से बाहर के भी आते हैं और इसमें जोत जो जलाते हैं छत्तीसगढ़ से बाहर का भी है। मैं ये मंदिर में हमेशा आती हूँ दर्शन के लिए माता की। और ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मैंने नहीं सुना है और कहीं जगह पे ये मंदिर है करके। और यहाँ सब लोग अभी और ज़्यादा प्रचार हो रहे हैं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। तो ये और बहुत अच्छा हो जाएगा। माता के लिए दर्शन करने के लिए सब आ जाएंगे और हम लोग तो आते ही रहते हैं। वैसे दुनिया में भगवान राम के कई मंदिर हैं, कई रूपों में उनकी पूजा की जाती है। लेकिन चंद्रखुरी ही ऐसा गांव है जहां दुनिया का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है। मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत से लोग आकर भगवान के ननिहाल को देखते हैं और परमपिता परमेश्वर की मां की आराधना करते हैं। श्रद्धालु यहाँ आकर खुद को धन्य समझते हैं क्योंकि यही वो जगह है जहाँ माता के साथ भगवान राम के बाल स्वरूप में दर्शन भी हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ को प्राचीन नाम दक्षिण कौशल के रूप में भी जाना जाता है और वो इसलिए क्योंकि राम की माता कौशल्या थी और उनका जन्म स्थल छत्तीसगढ़ में हुआ था, जहां पर उनका ये प्राचीन मंदिर स्थापित है। आज भी आस्था लोगों की इस मंदिर से जुड़ी हुई है और दूर दूर से लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां जारी रहता है। ये विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि भगवान राम की माता कौशल्या को समर्पित है। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर।
ओए